नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू पर, जहां हम भारतीय परंपराओं, धार्मिक कथाओं और त्योहारों की अद्भुत कहानियों के साथ आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है खरमास। जी हाँ, एक ऐसा समय जो हर साल 2 बार आता है और जिसमें शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक आयोजन वर्जित माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरमास का नाम खर यानी गधे से जुड़ा हुआ है? नहीं? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और अनोखी पौराणिक कथा छुपी है। खरमास का सीधा संबंध सूर्यदेव और उनके रथ के साथ है, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है। इस कहानी को सुनकर आप न केवल भारतीय परंपराओं की गहराई को समझेंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि हमारे त्योहारों और समय का निर्धारण प्रकृति और ब्रह्मांडीय घटनाओं से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। खरमास हर साल 2 बार आता है। पहला तब जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा तब जब वो मीन राशि में प्रवेश करते हैं। ये समय कुल मिलाकर 1 महीने का होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो ये वो समय है जब सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है, जिससे धरती पर उनकी ऊर्जा कम प्रभावी रहती है। यही कारण है कि खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। खरमास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये समय ऐसा होता है जब ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और मांगलिक कार्य करने से शुभ फल नहीं मिलते। ये अवधि एक तरह से विश्राम का समय मानी जाती है, जिसमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना पर जोर दिया जाता है। लेकिन खरमास की असली पहचान इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा से होती है, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। खरमास से जुड़ी कथा बेहद ही रोचक और प्रतीकात्मक है। इसका सीधा संबंध सूर्यदेव और उनके 7 घोड़ों के रथ से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। ये रथ कभी नहीं रुकता, क्योंकि अगर ये रथ रुक जाए तो सृष्टि का चक्र प्रभावित हो सकता है। लेकिन घोड़े जो इस रथ को खींचते हैं, उनकी तो अपनी सीमाएं हैं। वे लगातार दौड़ते रहते हैं और उन्हें भूख प्यास भी लगती है। एक बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव ने देखा कि उनके घोड़े बहुत थक गए हैं। घोड़ों की हालत दयनीय हो गई थी। वे भूख से कमजोर हो गए थे और उनके पास आराम करने का कोई समय नहीं था। घोड़ों की ये दशा देखकर सूर्यदेव को उन पर तरस आ गया। लेकिन समस्या ये थी कि अगर घोड़ों को आराम दिया जाता तो रथ रुक जाता और इससे सृष्टि चक्र बाधित हो सकता था। उसी समय सूर्यदेव की नजर एक तालाब के किनारे चल रहे 2 गधों पर पड़ी। उन्होंने सोचा, क्यों न घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया जाए और उनकी जगह इन गधों को रथ में जोड़ लिया जाए। इससे घोड़े आराम भी कर लेंगे और रथ की गति भी जारी रहेगी। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने गधों को रथ से जोड़ दिया और घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? वे रथ तो खींचने लगे, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी थी। उनके चलते रथ की गति धीमी हो गई और इसका सीधा असर सूर्यदेव के तेज पर पड़ा। खरमास के दौरान सूर्यदेव का तेज कमजोर महसूस होता है और इसी कारण इस समय को अशुभ माना जाता है। खरमास का असर न केवल प्रकृति पर पड़ता है, बल्कि इसे मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान मौसम ठंडा रहता है और सूर्य की ऊर्जा कम महसूस होती है। ये समय एक तरह से विश्राम का समय है, जिसमें शारीरिक और मानसिक शांति पर ध्यान दिया जाता है। खरमास का अंत मकर संक्रांति के दिन होता है। मकर संक्रांति वो समय है जब सूर्यदेव अपने घोड़ों को वापस रथ में जोड़ते हैं और उनकी सामान्य गति लौट आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने तेज और ऊर्जा के साथ धरती पर प्रकट होते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आता है और दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने गधों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा और अपने घोड़ों को रथ में जोड़ा। इसके बाद उनकी गति और तेज सामान्य हो गई। ये प्रतीकात्मक कथा हमें सिखाती है कि विश्राम और पुनर्जीवन का महत्व क्या होता है। खरमास का ये चक्र हर साल 2 बार दोहराया जाता है और ये समय हमें आत्मचिंतन और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का अवसर देता है। खरमास के दौरान लोग मांगलिक कार्यों से बचते हैं, लेकिन इस समय का उपयोग धार्मिक कार्यों और साधना में करते हैं। भक्तजन पूजा पाठ, दान और ध्यान में लीन रहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए धार्मिक कार्यों का फल अत्यधिक शुभ होता है। खरमास की ये परंपरा हमें संतुलन का संदेश देती है। जीवन में निरंतर गति और विकास के साथ साथ रुकने और आत्मचिंतन करने का महत्व भी है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे घोड़ों को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने जीवन में ठहराव और पुनर्जीवन की आवश्यकता होती है। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ये थी खरमास की कथा और इससे जुड़ी गहरी मान्यताएं। क्या आपने पहले कभी इस कहानी को सुना था? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा और परंपरा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।